Welcome back, students. Now we are going further in our study, and we are doing Unit 1, Class 12th, Electrostatics. Now we have to take the first topic, which is number 1, intensity of electric field. Electric field. Intensity of electric field. Okay. Now we are consider about the electric field. What is electric field? देखिए एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करें तो एक चार्ज होता है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है जिसमें आप फोर्स महसूस करते हो। उसके चारों तरफ फील्ड पाई जाती है इसमें आप देखोगे कि फोर्स महसूस होता है। अगर आपने दूसरा कोई चार्ज लाने की कोशिश करी तो उसमें फोर्स महसूस होता है। तो वो इलाका, वो क्षेत्र कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम इसी फील्ड की इंटेंसिटी यानी उसकी घनत्व निकालने की कोशिश, उसकी पावर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है द इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। द इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, दिस इज द पॉइंट चार्ज and the intensity of the field due to the point charge q at a point in a space may be defined as the force experienced by the unit positive charge on that point. मीन्स कहने का ये है कि एक पॉइंट चार्ज है q, इससे एक डिस्टेंस r पे लगने वाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स है जो यूनिट चार्ज पे लगता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे कोई यूनिट चार्ज रखा, यहाँ मैंने 1 कूलाम का एक चार्ज रखा, तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम जिसकी चार्ज की वैल्यू है Q। ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, उस पॉइंट P पे 1 कूलाम का मैंने एक चार्ज रखा, तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक, अब इसका मतलब कहने का क्या है? इसका मतलब ये कहने का है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 कूलाम चार्ज ना लेके Q0 चार्ज ले लिया, तो इस पे फोर्स लगता है F। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q0। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि F एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से E भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, इसका जो यूनिट आती है, इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी, देखिए, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन कूलाम, या ऐसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप इसी से देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0 E। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बाय द कूलाम्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट आएगा वो ये है आपका। सेकंड जो टॉपिक है वो ये है, नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge. Okay, due to a point charge. So let us consider that a point charge Q.
let us consider about a point charge q. Okay, let us consider about a point charge q is placed at a point O. It is a point O, and in a vacuum at a distance r, that point P, there is another charge q naught. Then from the Coulomb's law, we have taken a point charge of charge q at point O, and we placed our second charge q naught at P point. Okay, and the distance between them, यानी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है. हमने क्या किया, q प्लस q चार्ज लिया O पॉइंट पे, और उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया जो P है, और वहां पे एक चार्ज है आपका पास q नॉट. ठीक है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q naught upon r square. Okay, this is the formula from the Coulomb's law. अब from the definition of electric field intensity की डेफिनेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट है, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. एंड इन द वेक्टर फॉर्म, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप. ठीक है, ये बन जाएगा फॉर्मूला. तो ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R. ठीक है, और ये कूलम्स लॉ से ही मैंने निकाल दिया आपके इसमें. अगली चीज, अगला जो टॉपिक आता है वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस. ठीक है, ये समझना है हमको कि ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. मान लीजिए हमने n नंबर ऑफ चार्जेस ले रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेस हमने ले रखे हैं. ठीक है, और अगर हम लोग ये देखें कि इसकी इन सब की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है, E वेक्टर जो है, किसी एक पॉइंट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट P पे, यानी किसी एक पॉइंट P पे हम लोगों को निकालना है इन सब की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो हम सुपरपोजिशन लॉ के हिसाब से अलग अलग इन पे लगाएंगे इंटेंसिटी की वैल्यूज. मान लीजिए Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है वो आती है E1 इस पॉइंट P पे. ठीक है, Q2 की वजह से जो निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E2 निकल के आती है. तो जैसे हमने फोर्स के लिए पढ़ा था सुपरपोजिशन लॉ, वैसे ही यहां भी लागू होता है. यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह के ऊपर ही एक चीज लागू होती है. जो इस पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, E इज इक्वल टू होगा यहां पे E1, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट En. ठीक है, ठीक है,
ये चीज होगी इसमें। और आप इसको चाहो तो कूलाम लॉ के हिसाब से भी दिखा सकते हो कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट summation n I is equal to 1 q I upon r I का स्क्वायर r वेक्टर। देखिए ये आपने समेशन वाला बातचीत पढ़ी होगी, आपने समेशन वाली कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। और समेशन वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है ना, जब भी हमारे डिस्क्रीट होते हैं चार्जेस, बताता हूँ डिस्क्रीट चार्जेस मतलब जैसे डिस्क्रीट चार्जेस हैं, अलग अलग पॉइंट चार्जेस बहुत सारे हैं, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। अब इनकी वजह से पी पॉइंट पे लगने वाला इंटेंसिटी को निकालना था हमको। तो ये बात समझ लीजिए कि जब भी डिस्क्रीट की वैल्यू बात करेंगे, जब हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज की बात करेंगे, डिस्क्रीट चार्जेस की बात करेंगे, तो ये ई की वैल्यू ये निकल के आती है। डिस्क्रीट चार्जेस मतलब अलग अलग पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे तब ये आती है वैल्यू, ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, चार्जेस के लिए। ओके, अब ऐसा नहीं है, हम मान चले हुए हैं जैसे कि एक तार है, या हम कहें एक शीट है, या हम कहें क्यूब है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको, ठीक है। उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको, यानी हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात तो कर रहे हैं, मगर वो ग्रुप में क्या है ना, अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस ग्रुप है। तो उसके लिए अलग ही तरीके से हम लोग निकालेंगे, उसको लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यूज अलग तरह से प्राप्त करेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा डिफर है इससे, इस तरीके से थोड़ा डिफर है। देखिए अगली जो चीज आती है वो आती है हमारी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a continuous charge distribution, due to a continuous charge distribution। ओके, ये पॉइंट है हमारा अगला, सही। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस तो हैं मगर वो सारे कॉन्टिन्यूस चार्जेस है। जैसे कि हम लोग लाइन की बात कर लें, एक तार की बात कर लें, वायर की बात कर लें, या हम लोग सरफेस की बात कर लें, या हम लोग क्यूब की बात कर लें, एक वॉल्यूम की बात कर लें, तब हमारे लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। हियर वी हैव कंसीडर अबाउट द पॉइंट चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अभी हम लोग इसकी बात कही थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे कोई पॉइंट चार्ज की बात की थी। if the charge is continuously distributed, अगर चार्ज को कॉन्टिन्यूसली किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। फर्स्ट स्टेप जो आएगा, फर्स्ट जो बात आएगी वो आएगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए ऐसा है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, अब इसमें क्या है ना, एक मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, इसके ऊपर चार्जेस को अप्लाई कर दिया, ठीक है, सही, मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या करता हूं मैं, मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर लेते हैं कि इस पूरे लाइन चार्ज पे, पूरी लाइन पे जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी जो है इसके ऊपर वो जो है लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा मान ली, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग लेते हैं एक लेट बी कंसीडर दैट इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट,
ऑन द लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज पे एक बहुत छोटा सा एक एलिमेंट मान लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, इसका नाम है डीएल। डीएल एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है। अब इस डीएल एलिमेंट पे क्या होगा, वो ये होगा कि इस पे जो चार्ज होगा डीक्यू, वो जो होगा वो होगा लैम्डा डीएल के बराबर, इतना होगा चार्ज, ठीक है। क्योंकि पूरे पे आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, जो चार्ज डेंसिटी दिखाई है, वो लैम्डा दिखाई है, इसी वजह से छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट की अगर बात की जाए उस पूरे लेंथ की, तब जो है इस पे जो चार्ज होगा वो लैम्डा डीएल के बराबर होगा, डीक्यू जो है लैम्डा डीएल के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां पे दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है Q0, इस पर चार्ज जो है Q0 है, और क्या है, अब हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इनके वेक्टर वो निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं ओरिजिन से। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। देन इनकी बीच की जो लेंथ होगी, जो होगा ये पोजीशन जो होगा वो होगा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। देन क्या होगा, R जो होगा वो होगा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब हम फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑन Q0 पे क्या होगा, वो होगा तुम्हारा DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 DQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ओके। ये हो जाएगा, ये आपका निकलाया इस छोटे से पॉइंट की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, जो छोटा सा DF, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, सही है। अब ये तो हमें मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं इसके हिसाब से, तो हम लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर R कैप, ओके। ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कि पूरे की सरफेस की वजह से, पूरे ये लेंथ की वजह से, सरफेस सॉरी इस पूरी लेंथ की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेगा, ठीक है, पूरी लेंथ के लिए, होल लेंथ के लिए बात करें, होल लेंथ की अगर बात करते हैं तो क्या होगा कि टोटल लेंथ मान लीजिए, टोटल लेंथ मान लीजिए L है, इस पूरे के पूरे तार की, इस वायर की या इस लेंथ एलिमेंट की पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो L है, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम लोग इसको, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस पूरी की वजह से निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इन द लिमिट L। सो F इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L Q0 लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, सही, ये चीज हो गई। अब हम लोग उसमें ये तो हमारे उसके निकलाया, हमारा फोर्स निकलाया इस पूरे लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस लेंथ के ऊपर, उसकी वजह से फोर्स निकलाया इस पॉइंट Q पे, Q0 चार्ज पे,
ठीक है, हम चाहें तो इंटेंसिटी जो निकालेंगे वो E इज इक्वल टू निकलेगा हमारा, वो निकलेगा F अपॉन क्यू नॉट, यानी 1/4, सॉरी 1 नहीं लिखते यहाँ पे, 1 लिखते, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L लैम्डा DL R स्क्वायर R क्या, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ we are go for the another. अब क्या करते हैं, अब लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है ये देखते चला, ठीक है। तो क्या है, ये हमने लिया, ये हमने कॉर्डिनेट लिया। अब क्या करते हैं इसमें, अब इसमें ये करते हैं हम लोग कि आप जो हो एक छोटा सा एक वो मान लेते हैं, एक सरफेस मान लेते हैं, एक सरफेस मान लिया आपने, ठीक है, ये आप एक सरफेस मान ली, और यहाँ पे क्या किया आपने, चार्ज दे दिया इसको, यानी ये सरफेस चार्ज है, टोटल उसकी जो सरफेस एरिया है वो है S, तो इस पे चार्ज है, ओके। अब क्या किया आपने अब ये किया से आपने कि यही कॉन्सेप्ट को आप क्या नाम दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो उसका क्या नाम है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस की वो आती है सिग्मा, ठीक है, वो आती है सिग्मा। अब मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा यहां पे, हमने यहां छोटा सा एक वो ले लिया, क्या नाम है, एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लिया हमने, ये है हमारा ds, ठीक है, ds के बराबर, यानी ds सरफेस एरिया के बराबर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो इस पे लगने वाला, इस पे जो चार्ज होगा वो होगा dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, ओके, ये होगा हमारा। अब ये सिग्मा ds की वजह से यहां रखे हुए एक पॉइंट चार्ज q नॉट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, यह समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, कहते ये हैं कि ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो है r1, ठीक है, r1 वेक्टर है इसकी, ठीक, वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा जो है यहां से यहां की डिस्टेंस है, यहां की जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है r2, तो ये क्या हो गया आपका, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर, ओके, ये हो जाएगा। अब आप लगाइए, गुलाम्स लॉ लगाइए, ठीक है, तो गुलाम्स लॉ लगाते हैं इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू dq चार्ज ऑन q नॉट, df इज इक्वल टू, df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट, क्या नाम है, हाँ, q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप, ठीक है। इसको और इसके फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो df इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हमारा इस छोटे से एलिमेंट सरफेस की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सरफेस की बात करते हैं, हम लोग फुल सरफेस की बात करते हैं, मान लीजिए पूरा सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा, टोटल सरफेस जो है वो है हमारा S मान लीजिए। तो इस पूरे सरफेस की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा इसके ऊपर वो निकलेगा इस तरह से, वो इंटीग्रेशन निकलेगा इन द लिमिट S। ओके, देखिए तो F इज इक्वल टू निकल के आएगा, टोटल फोर्स जो निकल के आएगा वो F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S Q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये निकल के आएगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकल के आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। तो वो हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S सिग्मा, ओ सॉरी ये कट गया, सिग्मा ds r स्क्वायर r कैप। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप अब जो है आपने वो निकाल लिया, क्या नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। ठीक है, अब तीसरी बात जो वॉल्यूम की होती है, वॉल्यूम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? थर्ड चीज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है काम? एक हमने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, हमने एक वॉल्यूम ले लिया, या थोड़ा सा अलग वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इरेगुलर वॉल्यूम ले लेते हैं, इरेगुलर वॉल्यूम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने कोई वॉल्यूम। ठीक है, सही है, हमने एक इरेगुलर वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इरेगुलर लेके हमने ये दिखाने की कोशिश कर दी। अब क्या है कि हमने ये ले लिया, इस पे चार्ज है, इस वॉल्यूम पे चार्ज है। ओके, इस वॉल्यूम पे हमने चार्ज रख दिया। अब मान लीजिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी जो निकल के आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है हमारी रो। ठीक है, रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब क्या किया हमने? अब ये किया कि यहां पे एक दूसरा पॉइंट मान लिया, एक यहां पे सॉरी एलिमेंट्री वॉल्यूम मान लिया, एक एलिमेंट्री वॉल्यूम हमने मान लिया। इस एलिमेंट्री वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है वो डीवी है, यानी डीवी के बराबर हमने वॉल्यूम को मान लिया। एक एलिमेंट्री, एक स्मॉल इनफाइनाइटली एलिमेंट मान लिया डीवी। ठीक है, तो इस पे होने वाला चार्ज जो होगा dq इज इक्वल टू होगा रो dv। ठीक है, कॉन्सेप्ट वैसे ही एकदम लगभग वैसे ही कॉन्सेप्ट है इसका भी। यहां पे हमने एक छोटा सा चार्ज मान लिया जो q नॉट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो r वेक्टर, और ये जो है q नॉट, ये है r2 वेक्टर। तो ये क्या हुई, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, r इज इक्वल टू r1 सॉरी r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब
फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, अगर हम लोग कूलम्ब लॉ के हिसाब से देखें तो फोर्स ड्यू टू डी क्यू ऑन क्यू नॉट, ये निकल के आएगा dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रो dV अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो ये आपका फोर्स निकलाया इस छोटे से एलिमेंट्री वॉल्यूम की वजह से। अब देखिए, अगर इस टोटल सरफेस, इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू जो है वो v है, तो उसकी वजह से फोर्स का देखिए, देखिए क्या किया हमने, हमें टोटल वॉल्यूम जो मान लिया, टोटल वॉल्यूम जो है वो है आपका v, ठीक। तो इस टोटल वॉल्यूम की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v, मतलब जो इसकी लिमिट होगी v होगी, और तब जो लिखेंगे Q नॉट रो dV अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक। और हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन जानते हैं कि E इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो dV अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a volume charge distribution. Okay, these are the three volume charge distribution equations and their electric field intensities. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों की वजह से निकालनी है हमने, और यहाँ हम ये बात पे फोकस अभी भी कर रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज की वजह से। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फर्दर आगे की मैं जो आपको जानकारी दूंगा, इसके आगे के टॉपिक्स की दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।